हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का रूट वाला क्वेश्चन है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, इसका हमने पार्ट्स उठाया आपका। हम लोग टाइप में भी समझेंगे। ये क्वेश्चन आप समझना है यहाँ पे, इसको जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देखो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू डेडेडेडेस एन पद तक है। नंबर ऑफ एन टर्म तक दिया गया है। कितने टर्म तक दिया गया है? एन टर्म तक देश होता है, या 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी दिया रहेगा इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक पर गौर करेंगे। जो बेस में आपका क्या है, आपका ए रूट में है, रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू डेडेडेस एन तक है। क्या है? एन तक है। अगर इस तरह से केस अगर बनता है तो आपको फार्मूला याद रखना है। ए के पावर, ए का पावर में क्या लिखा होगा, ये पावर में 2n और -1, 2n और -1, टू ए के पावर में 2 के पावर n -1 बटे 2 के पावर n है। आपका फार्मूला एक्चुअली यहाँ पे पावर में n है, ये पावर में है ना, 2 के पावर में है। समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा आपका, यहाँ पे दिया रहेगा आपका 3 रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3, इस तरह से दिया है। कहाँ तक? यन टर्म तक दिया है। कहाँ तक दिया है? यन टर्म तक दिया गया है। ठीक है, यन टर्म यानी यहाँ पे 4 बार दिया है। कितने बार? 4 बार दिया है। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 है ना। तो यहाँ पे जो आपका बेस है, बेस आपका क्या है, यहाँ पे 3 है। क्या है? 3 है। जैसे यहाँ पे बेस क्या था आपका? ए था। अब इसके पावर में, ये क्या है? पावर में है, यानी ये कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। यानी 2 के पावर में 4 -1 बाई 2 के पावर में 4, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा 3 के पावर में 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15 बटे 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 बटे 16, ये पावर में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैसे और भी क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे, सपोज दैट लिख देता है 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में, इस तरह से दिया रहता है आपका, दे दिया। ठीक है, 7 7 कितने बार है आपका? सपोज एक और मैं लेता हूँ 7 5 बार लेता हूँ। कितने बार? 5 बार लेता हूँ। कितने बार? n टर्म्स तक दिया गया, यानी आपका जो है 5 बार है। अब जब 5 बार है तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा बेस में क्या है आपका? 7 है। क्या है? 7 है। कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है। कितने बार आया है? 5 बार आया है। यानी इसके पावर में हो जाएगा 2 के पावर 5 -1 बाई 2 के पावर में 5, यानी 2 के पावर 5 का मान कितना होता है? 32 होता है, यानी 32 होता है। कितना होता है? 32। 2 1 जा 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8 करेंगे, 8 2 जा 16, 16 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 32। 32 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 7 के पावर में आपका जगह यहाँ पे 31 बाई यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 32। तो ये 7 के पावर में, ये क्या है आपका? 7 के पावर में है। इतना समझ आ गया? इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे 8 दे दे, यहाँ पे 9 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, जितने बार दिया यहाँ पे 3 बार ले लिया गया है। सपोज दैट यहाँ पे क्या करना, 8 के पावर में 2 के पावर में 3 और -1 बटे 2 के पावर में 3, तो यहाँ पे कर देंगे 8 के पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 7/8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा ना तो हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रूट वाला है। रूट वाला क्वेश्चन जो है ना, दिमाग में क्या होता है, जब आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से तो आप जो है देख के क्वेश्चन को डर जाएंगे। तो बस आपको जो है फार्मूला याद रखना है कि n टाइम्स दिया रहेगा, यानी जितने बार दिया रहेगा जो बेस है उसके पावर में 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर में n, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। यही आपका ट्रिक है, इसी से जो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये ट्रिक कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक पर जो चलते हैं हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप बेहतर तरीके से समझा जा सके। अब गौर करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया रहेगा इन्फिनिटी तक दिया रहेगा। कहां तक दिया रहेगा? इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू रूट में ए इंटू डेडेडेस कहां तक है? इन्फिनाइट तक है, यानी अनंत तक दिया गया है। अनंत तक दिया गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, लास्ट में क्या आएगा? ए आएगा, यानी जो बेस में दिया रहेगा वही आएगा। ठीक है, बेसिक से भी हम इसको समझेंगे कैसे किया जा सकता है। सपोज दैट यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है हमारा, यहाँ पे क्या दे रहा है
आपका सपोज दैट यहाँ पे कर देगा रूट में 3 इंटू रूट में 3 इंटू रूट में 3 इंटू रूट में 3, ये कहाँ तक है इनफाइनाइट। तो ये सिंबल जरूर याद रखना, अगर इस तरह से दिया है तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा आपका 8 रूट में 8 रूट में 8 रूट में 8, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो ये आपका कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अच्छा बेसिक भी समझते हैं कि ये हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, बेसिक भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, आपका सपोज दैट ये क्या है आपका रूट में a है, रूट में क्या है a है। अब आप इसके बराबर क्या मानेंगे, आप इसको x मानेंगे, क्या मानेंगे x मानेंगे। यानी आपका जो ये a दे रहा है इधर भी आप मान लो ax मान लो, क्या कि नंबर ऑफ ax है, हमको जब स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसको तो लेना पड़ेगा। अब दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट में है, ये क्या है आपका रूट में है, जब ये स्क्वायर करोगे तो ये वाला हटेगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ax आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो x से कट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर क्या आएगा आपका x आ जाएगा, यानी जो रूट में दिया रहेगा उसका मान क्या आएगा x आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे और भी दिया रहेगा, यहाँ पे 12 दे देगा, रूट में 12 दे देगा, है ना, क्या दे देगा यहाँ पे रूट में इस तरह से दिया रहेगा आपका, है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे रूट में 12 रूट में 12 रूट में 12, ये कहाँ से देगा इनफाइनाइट तक देगा। तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट जो है लिख देना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे कह देगा रूट में 20 रूट में 20 रूट में 20, ये 20 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंबल गौर करना, यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हल्का से तुमको घुमा देगा, अब जैसे ये ट्रिक सीख गया, अब जैसे ये क्वेश्चन जो कर दिया ना, तो करने के बाद ये क्या कहेगा आपसे, कहेगा आपसे क्या कहेगा, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया ये कि रूट में आपका 8 रूट में 8 रूट में 8, ये इतना दे दिया है। देखो इसका वैल्यू जो है ये क्या है आपका इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट हम नहीं लिए, यहाँ पे क्या लिए n टाइम्स तक लिए हैं, यानी आपका यहाँ पे क्या n पदों तक लिए हैं, यानी ये आपके ये कितने बार है, अभी हमने बताया 8, अब पावर में कितने आया है, यानी 1 2 3 बार आया है, यानी 2 के पावर में 3 और -1 बाई 2 के पावर में 3 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8 के पावर में, और 2 के पावर 3 का मान होता है 8, 8 में से आप -1 कर देंगे तो आपका 7 बाई कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट को पकड़ना है, अगर जो इनफाइनाइट आएगा तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारा, जितनी बार टर्म जो है रिपीट कर रहा है उसी के माध्यम से इसको क्या करेंगे हम पुट करेंगे। समझ आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपका जो है एमटीएस में पूछा, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा, आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से जो है, हाँ आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो उसमें इंटीग्रेशन दे रहा था, इंटीग्रेशन तो करने बैठे नहीं हो, ठीक है। 10th में है आपको फार्मूला लगा तो हो गया, फिर आप प्रूव करते रह जाओगे, प्रूव दैट इज ये करते रह जाओगे, है ना। तो प्रूव नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि आप जब एग्जाम देने बैठे हो ना, एग्जाम देने बैठे तो आपको वहां पे शॉर्ट फॉर्म से करना, क्या करना है शॉर्ट फॉर्म से करना है। यानी आप क्या करेंगे, जैसे अगर रूट में आपका p प्लस रूट में p प्लस रूट में p प्लस डेडस आपका इनफाइनाइट दिया रहेगा, सपोज दैट इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो अब क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, इस केसेस में हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस केसेस में जो भी नंबर दिया रहेगा यहाँ पे इसको हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, यानी इसको प्राइम नंबर में तोड़ देंगे या फिर फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने पर अगर प्लस वाला केस अगर आता है, यानी p प्लस p प्लस p प्लस अगर आता है केस में, तो जो आपका ज्यादा नंबर होगा, सपोज दैट यहाँ पे आपका आएगा 42, सपोज दैट p का स्थान पे क्या दिया आपका 42 दिया है ना, तो 6 और 7 सपोज दैट होता है ना, इसी तरह से 6 7 होता, तो फैक्टर करने पे इसको करेंगे। लेकिन जब प्लस वाला जब केस लगाएगा ना, ये प्लस मतलब ये आपका प्लस क्या करेगा, यानी 6, यानी जो बड़ा वाला जो नंबर होगा वही आपका क्या आएगा आंसर होगा, जो बड़ा वाला नंबर फैक्टर करने पर जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर माइनस के केस में देगा p माइनस रूट में p माइनस रूट में p माइनस डेडस इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो इसका भी क्या करेंगे आप फैक्टर करेंगे। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि p का स्थान पे क्या है 42 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे क्वेश्चन एक उठा ही लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आपका है, एग्जाम्पल सपोज दैट यहाँ पे ले लिया है 12 रूट में 12
रूट में 12 डेडर्स इन्फिनिटी तक है। सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारा है, हम क्या करेंगे, इसका जो है डिफरेंट निकालेंगे, 4 3 12 लेंगे, यहाँ पे सॉरी प्लस है ना, ये क्या आपका है प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका वही वाला कॉन्सेप्ट चल जाओगे, 12 का पावर में इन्फिनिटी यानी 12 दे देगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ लेके प्लस में रहेगा ये। इसी तरह से हमने बना दिया, इसका हमने फैक्टर किया, प्लस के केस दिख रहा ना ये, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आपका आंसर क्या होता है, आपका 3 होता है, उसके केस में होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप, हाँ जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, चलो ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया, अभी हमने बताया कि रूट में 12 दिया है तो इसका आप क्या करेंगे 4 इंटू 3 है। अगर प्लस वाला केस दिया है तो आप क्या करेंगे, इसका जो आपका आंसर जो है 4 आएगा। अब माइनस वाला अगर दिया रहेगा, 6 वाला केस में अगर रहेगा तो वो भी देख लेते हैं, 6 और 2 का करेंगे तो नहीं होगा ना उसको। हाँ ये भी गौर करना होगा, जब इसका फैक्टर निकालेंगे ना तो डिफरेंस 1 आना चाहिए, डिफरेंस अगर 1 आएगा ना तभी हो पाएगा, नहीं था जो है आपका ये रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे आप जो है 6 और प्लस रूट में 6 और प्लस रूट में 6 ले आते हैं, ठीक है, सपोज दैट ऐसे जाता है, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे करेंगे तो 2 और 3 आएगा ना, लेकिन जब प्लस में है तो इसका जो आंसर देगा वो क्या देगा, आपका 3 देगा। माइनस के केस में सपोज दैट यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे अगर आपका माइनस होता है, यहाँ पे भी आपका माइनस होता है, आगे भी माइनस होता है, तो इसका आंसर क्या होता है आपका 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। हाँ अलग अलग भी देगा, तो हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि किस तरह से अलग अलग अगर क्वेश्चन रहेगा तो। जैसे कि आगे आ जाओ आप, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, रूट में आपका जो है ये ऑड नंबर से है, यानी रूट में यहाँ पे प्राइम नंबर पकड़ लो, रूट में 17 प्लस रूट में 17 प्लस रूट में 70 प्लस रूट में 70 प्लस 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 इन्फिनिटी तक दिया गया है ये, है ना। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव के केस में अगर पूछता है, प्लस में अगर पूछता है ये, यानी आपका ये क्या है, आपका ये प्राइम नंबर के केस में दे दिया है, ठीक है, प्राइम नंबर के केस में है। प्राइम नंबर पता है ना, वो नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वो प्राइम नंबर होता है, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस केस में अगर दिया रहेगा ना तो इसका फार्मूला याद रखना है, रूट में 4a प्लस 1 बाई 2 और फिर प्लस 1 है, फिर इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1, यानी a जो है आपका जितने बार ये रिपीट करेगा, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a क्या है 17 हो जाएगा, एक स्थान पे क्या रखेंगे फार्मूला में 17 हो जाएगा, यानी उस फार्मूला के अकॉर्डिंग से हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा। अब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या हमारा है 4a प्लस 1 और डिवाइड में क्या दिया है 2 दिया है, और यहाँ पे प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 4 इंटू 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा यहाँ पे 17 और प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 17 चौका 17 34 17 17 चौके 68 आएगा, कितना आएगा 68, और एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 69 आएगा, यानी रूट में आपका आएगा ये रूट में 69 डिवाइड 2 और प्लस 1 यही आपका क्या है आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर होगा। अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर माइनस अगर ले लिया होता, सपोज दैट इस क्वेश्चन में जो है आपका माइनस ले लिया होता, यानी यहाँ पे क्या था रूट में 17 ये माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे भी आपका माइनस होता और यहाँ पे भी आपका माइनस होता, तो वहां पे ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ये फार्मूला लगेगा नेगेटिव के केस में रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा सब सेम रहेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 4 इंटू 17, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड में 2 और माइनस 1, यानी आपका हो जाएगा रूट में 69 डिवाइड 2 और माइनस 1। तो माइनस के केस में होता है तो इस तरह से करेंगे हम लोग सॉल्व, है ना, माइनस के केस से रहेगा तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आ गया, है ना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरह से करेंगे। ये आपका जो है सपोज दैट यहाँ पे 17 दिया है, हो सकता है 13 दे दे, हो सकता है 19 दे दे, हो सकता है आपका 23 दे दे, हो सकता है आपका 29 दे दे, हो सकता है 31 दे दे, तो इस केसेस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। चलो एक ना क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे, ताकि और भी आप लोग जो घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे इसका हम सारा जो है क्वेश्चन बनाते हैं आपका, ताकि आप इसको जो है बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। सपोज दैट ये जो क्वेश्चन हमने जो है ऑड यानी हमने प्राइम नंबर लिया है, तो प्राइम नंबर में हम क्या करते हैं, इसका जो है सिर्फ क्वेश्चन में बना रहा हूँ। यहाँ पे दिया आपका रूट में 13 प्लस रूट में 13 दिया है, ठीक है, और ये प्लस कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी जा रहा है पहला,
पहला क्वेश्चन है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपका जाएगा रूट में 19 प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, रूट में 19 प्लस रूट में 19 प्लस कहाँ तक है, ये इन्फाइनाइट दिया हुआ है। इसी तरह से हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम भी ले लेते हैं, यहाँ पे 31 ले लेते हैं। सपोज दैट रूट में 31 प्लस रूट में 31, ये कहाँ तक दिया है आपका इन्फाइनाइट तक दिया है। सपोज दैट ऐसा दिया है। तो अगर इस तरह से आएगा, क्योंकि आप इसका जब फैक्टर करेंगे ना तो इसका फैक्टर नहीं होगा, ये यानी ये प्राइम नंबर में आपका टूटेगा। यानी प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, प्राइम नंबर जिसका फैक्टराइज जो है दो केस में हो, दो होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो खुद होना चाहिए। ठीक है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का जो फैक्टर करोगे तो आपका एक ही बार होगा। तो इस तरह से जो है आपका ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर माइनस देगा तो माइनस के केस में लगा देंगे, वो फार्मूला लगाएंगे रूट में 4a प्लस 1 डिवाइड 2 और प्लस 1 रहेगा। अगर माइनस के केस में रहेगा तो -1 कर देंगे। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो हमने फिर क्या उठाया है, सपोज दैट कि अगर ये क्वेश्चन 7 जो दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में अगर होता है, एक बार हमने प्लस लिया है, दूसरा हमने माइनस लिया है, प्लस लिया है, माइनस लिया है, प्लस लिया है, माइनस लिया है। हो सकता है जो हमने 6 लिया है यहाँ पे हम 12 भी कर सकते थे। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। हो सकता है हम यहाँ पे 20 कर दें, 20 प्लस में फिर माइनस में, 20 प्लस में फिर माइनस में, 20 प्लस में फिर माइनस में। हो सकता है यहाँ पे हम 56 कर दें, 56 प्लस 1 56, मतलब इसका जो डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए, तभी ये जो है केस लगेगा। तब अगर इस तरह से केस अगर बनेगा ना तो हमको फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? 4a माइनस 3 डिवाइड 2 और प्लस 1। क्या याद रखना है? 4a माइनस 3 डिवाइड 2 और प्लस 1। इसी फार्मूला से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में अगर देता है तब यहां पे लगाएंगे हम, तब यहां पे लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे आपको दिख रहा है रूट में 4 इंटू ए का स्थान पे 6 है और माइनस 3 रूट में रहेगा और डिवाइड यहाँ पे क्या करोगे 2 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लस 1। यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24 और माइनस 3 कर देंगे तो 21 आएगा। क्या इतना आएगा आपका 21 रूट में आएगा और डिवाइड 2 और प्लस ये आपका 1 आ जाएगा, जो कि यही आपका क्या है, ये आपका जो है आंसर है। तो आपका जो है नंबर सिस्टम के ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछता है आपसे तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दे दें घर पे, ताकि आप इसको जो है ईमानदारी से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं देता हूं जो कि आप ईमानदारी से इसका जो है सॉल्व करना। अब मुझे बताना यहाँ पे इसका क्या होगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, रूट में 56 प्लस ऐसा है। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका रूट में 42 इंटू रूट में 42 इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये दिया रहेगा आपका 29 प्लस रूट में 29 इस तरह से दिया रहेगा। तो आपका ये जो है ना होमवर्क है, ये क्या आपका होमवर्क है, आपको ईमानदारी से करना है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे जो है कमेंट में इसका आंसर देंगे। और इसको जो है बेहतरीन तरीके से आपको हमने समझाने की भरपूर कोशिश किया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे जो है इसका आंसर भी जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि हमने जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के जो कोशिश किया और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी आपको समझ में आया होगा। और भी इसी तरह वीडियो सीखने के लिए, जानने के लिए आप जो है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो तैयारी करना चाहते उन तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।
आप लोग से उम्मीद यही है कि आप लोग जो है अच्छे केस में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखें। जय हिंद।